हेलो एवरीवन, मैं हूं आरपी सिंह। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात करेंगे तीसरे टेस्ट मैच जो हुआ है लॉर्ड्स के मैदान में और भारत ये टेस्ट मैच हारी है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस टेस्ट मैच में। सबसे पहले चीज़, टॉस जीत के इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया क्योंकि शायद वो चौथी इनिंग बल्लेबाजी करना नहीं चाहते थे। अगर हम पिछले 6 मैच का रिकॉर्ड देखें लॉर्ड्स के ग्राउंड पर, जो टीमें मैच जीती हैं उन्होंने चौथी इनिंग में बल्लेबाजी की, यानी टॉस जीत के लोगों ने गेंदबाजी का चुनाव किया। यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हुई हैं टेस्ट मैचेस में। पहली इनिंग में दोनों इनिंग मिला के स्कोर टाई रहा। 387 इंग्लैंड ने बनाया, भारत चेज करते 387 भारत नहीं बनाया। ये हिस्ट्री में 9 बार हुआ। इस 9 बार में 3 बार इंडिया इन्वॉल्व थी। 2 अच्छे नॉक्स भी अगर देखने हुए, एक तो जो रूट जिन्होंने 100 बनाया और दूसरी भारत तरफ से केएल राहुल ने भी 100 बनाया। जसप्रीत बुमराह का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था। पहले इनिंग में 5 विकेट प्राप्त किए और 5 अच्छे विकेट प्राप्त किए। पहले दिन कुछ खास घटा नहीं, लेकिन सेकंड डे में ज़बरदस्त गेंदबाजी की और अपना ऑनर्स बोर्ड में नाम भी लिखवाए। ये तो थोड़ी बहुत फर्स्ट इनिंग की बात है। सेकंड इनिंग में जब बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम, भारतीय गेंदबाजों ने फिर से अपना दमखम दिखाया, जिसमें सिराज के साथ साथ आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने अच्छी बॉलिंग करके उनको 192 रन पर रोका। भारत को बनाना था चेस करने के लिए 193 रन। जब इंग्लैंड सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आए तो 7 मिनट को बल्लेबाजी करना था डे समाप्त होने से पहले। जैक क्रॉली और बेन डकैट बल्लेबाजी कर रहे तो वहाँ बहुत सारा ड्रामा हुआ। कई बार ऐसा हुआ कि जब बेन डकैट और जैक क्रॉली ने मिल के, खासतौर से जैक क्रॉली ने मिल के वो समय काटने की कोशिश की ताकि एक से अधिक ओवर बल्लेबाजी ना करनी पड़े। वही हुआ वहाँ पर। एक बॉल भी लगा हाथ में, पर थोड़ा गर्मा गर्मी हुई। जसप्रीत बुमराह ने जैक क्रॉली को काफ़ी कुछ बोला। साथ में शुभमन गिल का भी रिएक्शन देखने को मिला। वो थोड़ा सा मेरे लिए अलग था कि जितनी मैंने क्रिकेट देखी है उसमें शुभमन गिल मुझे थोड़ा काम कैप्टन लगे। यहाँ पर वो एग्रेशन देखने को मिला, उसको बुरा ही नहीं, अच्छी चीज़ है। अगर आपकी टीम, आपको लगता है कि आप यहाँ से एक से अधिक की 2 ओवर डाल सकते हैं तो क्यों ना डालें। सारी टीमें यही चाहती हैं कि आप ज़्यादा गेंदबाजी करें, पर बल्लेबाजी क्रम में भी लोग यही सोचते हैं कम से कम एक और खेल के हम दिन निकाल लें और आगे जाके अगले दिन फ्रेश होकर बल्लेबाजी करने आए। ये थोड़ी घटना हुई जिसमें कोई दोषी नहीं। शुभमन गिल भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि उन्होंने था कि हमारे गेंदबाज बुमराह का ओवर जल्दी समाप्त हो, अगला ओवर कोई और गेंदबाज डाले, इसमें सिराज भी हो सकते थे, आकाशदीप भी हो सकते थे। और वही इंग्लैंड बैटर क्रॉली और बेन डकैट नहीं चाहते ज़्यादा गेंदें खेलनी पड़े। जो अहम बल्लेबाजी इंग्लैंड की तरफ से किया उसमें मैं कहूँगा जो रूट के साथ बेन स्टोक ने इसमें कमाल की बल्लेबाजी की। अपनी शैली के बिल्कुल अलग उन्होंने बल्लेबाजी किया। बल्लेबाजी करके अपनी टीम को थोड़ा आगे पहुंचाया, बनाया उन्होंने 33 रन ही। जो रूट के साथ मिलके पार्टनरशिप भी, जो रूट ने 40 रन बनाए। यहाँ पर 192 रन बना पाई इंग्लैंड टीम, पर विकेट में बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। अगर विकेट के हम देखें तो विकेट 2 तरीके से हम उसको आंक सकते हैं। भारतीय गेंदबाजों ने जब गेंदबाजी की बहुत सीम अप डिलीवरी रही, जिसमें बुमराह, सिराज और नीतीश रेड्डी ने जैक क्रॉली को आउट किया, इन लोगों को सफलता मिली। पर सबसे बड़ा टर्न मैच में तब आया जब वाशिंगटन सुंदर के हाथ में की हुई और उन्होंने कमाल की गेंदबाजी करके 4 विकेट निकाले। 4 विकेट में एक महत्वपूर्ण विकेट बेन स्टोक का, जिसमें वो समझ नहीं पाए गेंद को और उसकी ड्रिफ्ट को समझ नहीं पाया और वहाँ अपना विकेट गवा बैठे। उतना ही महत्वपूर्ण विकेट था सबसे इनफॉर्म बैटर जेमी स्मिथ इंग्लैंड टीम के। उनको एक अच्छी लेंथ से हल्की सी गेंद बाहर निकाली और उनका ऑफ स्टंप जाके बाहर कर दिया वाशिंगटन सुंदर ने। 4 सफलताएँ मिली यहाँ पर। इस सेकंड इनिंग में जो थोड़ा सा गेंद पुराना हुआ, हल्का सा रफ बना विकेट में, जहाँ पर थोड़ा स्पिनर के लिए मदद थी, वहाँ पर ज़बरदस्त गेंदबाजी की वाशिंगटन सुंदर ने सारे तेज़ गेंदबाजों के साथ मिलकर, और 192 रन पे इंग्लैंड टीम को रोका। सेकंड इनिंग में भारत बल्लेबाजी करने उतरी तो उसके सामने लक्ष्य था 192 रन का। उम्मीद थी कि ओपनर पार्टनरशिप केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल कुछ खास करेंगे। जायसवाल एक गलत शॉट का चुनाव किया, वहाँ पुल मारने गए जोफ्रा आर्चर के, वो आउट हो गया। पहला झटका लग गया दूसरे ओवर में ही। उसके अगले बैटर करुण नायर आए। करुण नायर के साथ केएल राहुल की एक अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी। फिर हमने देखा करुण नायर मिस जज का ब्रैंडन कार्स की गेंद लेफ्ट किया तो वैसे भी इम्पैक्ट मैटर नहीं करता, पर वो गेंद भी लाइन में था, वो आउट हो गए। शुभमन गिल का विकेट इंपॉर्टेंट था। बेन स्टोक ने ज़बरदस्त गेंदबाजी करके उनको ट्रैप किया। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें जब हमारी इनिंग स्टार्ट होगी तो उस वक्त हमारे जो बैटिंग करने गए वहाँ पर ऋषभ पंत, साथ में केएल राहुल कैसी बल्लेबाजी करेंगे। ऋषभ पंत ने कुछ 1-2 शॉट लगाया वहाँ पर, लेकिन जोफ्रा आर्चर की अच्छी बॉल का शिकार हुए, वहाँ पे ऑफ स्टंप उनका भी बाहर चला गया। फिर थोड़ी परिस्थिति हमारे लिए विषम हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होने लगा। जब ऋषभ पंत आउट हुए, केएल राहुल एक इंपॉर्टेंट कड़ी थी, उनको बेन स्टोक ने अपनी एक्सीलेंट डिलीवरी से LBW करार दिया। गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर पिच की, पड़ने के बाद बहुत तेज़ से अंदर आई, जिसको केएल राहुल समझ नहीं पाया। इसी क्रम में अगर आपने देखा होगा मैच, जब वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने आए
तो कोच ब्रेंडन मैकनम ने थोड़ा सा अपने प्लेयरों को बोला कि थोड़ा सा चिट चैट करते रहिए और एनर्जी ऊपर लेके आइए। जोफ्रा आर्चर ने वाशिंगटन सुंदर को भी आउट कर, रविंद्र जडेजा एक साइड से खड़े हुए थे। नीतीश रेड्डी के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई। सबसे इंपॉर्टेंट मैच का मोड़ तब आता है जब ऐसा लगा नीतीश रेड्डी के आउट होने के बाद कि भारत ये मैच बहुत पीछे रह गई है। जडेजा जरूर एक बल्लेबाजी क्रम के तौर पे वहाँ मौजूद थे। उनका साथ देने आया जसप्रीत बुमराह और कमाल की बल्लेबाजी की जसप्रीत बुमराह 54 गेंदों का सामना किया, मात्र रन 5 ही बनाए और जितनी गेंदें खेली एक पार्टनरशिप बिल्ड की वहाँ पे 30 रन के आसपास की पार्टनरशिप बिल्ड करके मैच को थोड़ा आगे पुश किया। जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी की, यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि 4 गेंदें वो खेलें और कम से कम 2 गेंदें ही रविंद्र जडेजा खेलें। मैच को बहुत आगे तक ले गए। लंच से टी के सेशन में भारत ने अपनी बल्लेबाजी से थोड़ा मैच में वापसी की वहाँ पर भाग्य ने तो इंग्लैंड के बॉलर का साथ दिया। बेन स्टोक्स एक दोबारा आए, कमाल की गेंदबाजी सुबह भी की थी, 9 ओवर का लंबा स्पेल डाला था। इस बार बाउंसर डाल के जसप्रीत बुमराह को आउट कर दिया। फिर हमारी थोड़ी सी आशाएं धूमिल हुई। हमारे पास आखिरी बैटर बचा हुआ सिराज ने भी थोड़ी मेहनत की यहाँ पर रविंद्र जडेजा के साथ। उन्होंने भी अच्छी एक पार्टनरशिप बिल्ड की, 26 रन की पार्टनरशिप बिल्ड की। जब वो बशीर की बॉल पे आउट हुए, बॉल ऑफ स्विंग बाहर पड़ने के बाद बैट से लगी और पीछे से जाके स्टंप पे लग गई और बल्लेबाजी में मैं कहूँगा निचले के बल्लेबाजी ने पूरी जान झोंक दी थी। भारत मैच जरूर हारा है और मेरे हिसाब से भारत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, खासतौर से 4th डे में। आसान विकेट था नहीं, जहाँ पे विकेट मैं 2 पार्ट्स में देखता हूँ, एक तो नया बॉल से और पुराना बॉल से। नया बॉल से अनप्लेबल था और जैसे जैसे पुराना बॉल हुआ वहाँ पर विकेट थोड़ा सा बेटर बिहेव कर रहा था, पर हमारे बल्लेबाजों ने खासतौर से रविंद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी, जसप्रीत बुमराह और सिराज ने बहुत दम के साथ बल्लेबाजी की। एक क्षण भी ऐसा लगने नहीं दिया कि हम मैच से बाहर हैं। जितनी एफर्ट डाल सकते उससे ज़्यादा एफर्ट डाला। सिर्फ चर्चा हो सकती थी रविंद्र जडेजा और रन बना सकते थे या ये हो सकता था, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये था कि टेस्ट मैचेस में खेलना कैसे, वो जडेजा ने करके दिखाया। गेम को आगे की तरफ पुश करते गए। एक ही इसमें पॉइंट है कि जडेजा मैच को फिनिश नहीं कर पाया, उससे पहले सिराज आउट हो गया। पर जो प्लान बनाया था, जो रणनीति बनाई थी, उसके हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से गेम को चलाया। हार जरूर गई भारत, पर हार के भी वो मैच में हमेशा बनी रही और सबका तो दिल तो जीता ही अपने परफॉर्मेंस से। मन से हार नहीं मानी थी भारत ने, मेरा ये मानना है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें और इस मैच में देखने लायक है। बुमराह इस मैच को खेले, पहला मैच भी खेले, भारत की मैच दोनों मैच हारी है। अगले मैचेस में भारत क्या कर सकती। करुण नायर को 3 मैचेस खिलाए गए, अच्छे स्टार्ट दिए, अच्छे फॉर्म में लगे, पर बड़े रन को कन्वर्ट नहीं कर पाए। छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती मैचेस में, ऐसा नहीं। लाइव मैच में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। मिस्टेक रिपीट कम बार होना चाहिए, मिस्टेक दोबारा रिपीट भी होती है। पर कैप्टन के तौर पे शुभमन गिल अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, गेंदबाज बढ़िया लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे एरियाज़ को फिट करें। बल्लेबाजी मुझे लगता है और थोड़ा धैर्य दिखाना चाहिए, क्योंकि 192 रन चेस करना 4th इनिंग में मुश्किल ज़रूर है, पर बल्लेबाजी हमारी लाइनअप बहुत बड़ी थी। हमारे पास बल्लेबाजी मैं कहूँगा सुंदर, नीतीश, रविंद्र जडेजा 3 ऑलराउंडर खेले। उसके बाद बुमराह और सिराज ने अच्छी बल्लेबाजी की। आज के लिए बस इतना। आप लोग जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल से। अगले मैच में मुलाकात होती है।